दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था या कल या परसों तक मैंने बताया था कि आपको कि जो आपके फ़ंड जो अभी भी मांग रहा है यूनियन, अलग अलग तरह के मैसेज भेज रहा है कि हमें फ़ंड दीजिए। तो उसमें क्या है जी, मैंने आपको बताया था कि वो फ़ंड ईडब्ल्यूएस के लिए रेज़ करने हैं कि वो आने वाले टाइम में ईडब्ल्यूएस के लिए केस लगाने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सभी अपनी मर्जी के बिना जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं ओपन में आ रखे हैं वो ओपन में ही रहें, वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में ना जाएं। वो क्या कह रहे हैं कि ओपन की 65 तक मेरिट जा चुकी है, तो वो बोल रहे हैं कि ओपन में 65 तक सेफ हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा वो ओपन में ही रहें। तो एक्चुअल में बात ये है कि 65 वाले ओपन वाले या जनरल वाले भी सेफ नहीं है। अगर वो ईडब्ल्यूएस और जनरल की ऑप्शन में से ईडब्ल्यूएस को नहीं चुनते और वो जनरल को चुन लेते हैं कि हमें जनरल की सीट चाहिए, जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी तो आप ये देखोगे, किसी भी भर्ती की देख लो, कि जितनी की स्क्रूटनी होती है ना, तो उससे 2 नंबर कम ही जाती है, 2 नंबर अप जाती है। कहने का मतलब, अगर वो 65 गई है जनरल की, तो 67 जाएगी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो जो ये मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको कि आप जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं वो ओपन में रहें, तो वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो उसका जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी जो वीडियो है, वो जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। वो आपको सुना देता हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 6635 ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ 6635 ਤੇ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6635 ਦੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। दोस्तों, ये बात कर रहे हैं इंसाफ की कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं वो ओपन में चले जाएं। सिर्फ इस बात को बोल रहे हैं कि वो इस इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये इंसाफ की बात नहीं कर रहे कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में रहें। इस इंसाफ की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं, भाई साहब ने केस लगाया कि जो ओपन में चले गए हैं ना कैंडिडेट, वो ओपन की सीट लें, अपनी ईडब्ल्यूएस रिजर्व कैटेगरी की सीट ना लें। मैं आपको आने वाले टाइम में ये भी बता सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जो बाकी यूट्यूब चैनलों का जो स्टैंड होगा वो क्या होगा। वो स्टैंड ये होगा कि काफ़ी जब अगर मेरिट हाई जाती है सिलेक्शन लिस्ट, उसमें क्या बताएंगे कि काफ़ी लोगों ने फेक डीएमसी, फेक बीए के नंबर ऐड करके सिलेक्शन ले लिया। इस टाइप की बातें करेंगे, या फिर बातें करेंगे कि डिपार्टमेंट में कोई घपला हुआ है, इस तरह की बात करके आपको भ्रमित करेंगे कि इतनी कट ऑफ अब चली गई है। बट एक्चुअली में जो ये लोग बात कर रहे हैं सारे यूट्यूब चैनल कि ओपन की मेरिट 60 तक जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की मेरिट 58 तक जाएगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ मेरा पर्पज़ यहाँ पे सभी यूट्यूब चैनल का झूठ बताना है और आपको गाइड करना है कि इनके सारे आपको इनकी वीडियो ज़रूर देखनी है, बट इनको फॉलो नहीं करना, रियल लाइफ में आपको फॉलो नहीं करना है इनको। तो आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये नोटिस आया है, ये बता दूँ कि 62 ईडब्ल्यूएस में 62 और 63 मार्क्स वालों की स्क्रूटनी आ गई है। 30 तारीख को आपको जाना है, ये लिखा हुआ है 30 तारीख को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। तो हाँ, तो ये देखो कि एक मैडम है, ये स्टडी शॉर्टकट के नाम से कुछ है, तो इसमें 60 बता रखी है और ईडब्ल्यूएस की 64 बता रखी है। और ये कोई है सर, इसमें 60 बता रखी है ओपन की, और बाकी सभी कैटेगरी कम बता रखी है, जनरल की भी 60 बता रखी है। देखो, सभी यूट्यूब चैनल एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। जैसा कि पीछे से कोई आदेश आता है ना, तो उस आदेश के अकॉर्डिंग सारे लोग वीडियो बना रहे हैं।
यूट्यूब चैनल, वैसे उसको फॉलो करना है। जैसे इसमें भी 60 बताई गई है, और इसमें भी ये कोई है दीप स्टडी पॉइंट, इसने भी जनरल की कट ऑफ 60 बताई है। मैं सिर्फ जनरल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोच सकते हो कि बाकी कैटेगरी में भी सेम हाल है इनका, कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन बता देते हैं और फिर लोगों में आस जगा देते हैं, और जब फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तब ये कहेंगे कि बीए के मार्क्स लोगों ने फेक लगा लिए, फेक डीएमसी लगा ली, या अदर स्टेट के हो गए, या कुछ ऐसा कुछ बहाना लगाएंगे एन मौके पे। तो इसने भी 60 बता दी। अब ये भी कोई है स्टडी लर्न है क्या, लर्न स्टडी ऐसा कुछ है, तो उसने भी 60 बताई हैं। और ये भी एक भाई है, इसने 60 और 60 से 62 से लेकर 64 बताई है। और ये भी है एक, इसने 61 बताई है। तो आप देख सकते हो कि सभी का मतलब जो नियर बाय है कि 61 62 या 60, क्योंकि अब गई है 65। तो 60 कहने का मतलब कि एक नंबर पे 500 कैंडिडेट है। तो एक नंबर पे 500 कैंडिडेट है, तो 5 नंबर पे कितना कैंडिडेट हो जाएगा, 2500 कैंडिडेट। तो 2500 कैंडिडेट की जगह तो है नहीं इतनी, कोई 5000 वैकेंसी तो है नहीं ओपन की या जनरल की कि 2500 कैंडिडेट और बुलाया जाए। और ये कह देंगे कि बीएड वाले काफ़ी हैं, अभी सारे निकलेंगे, लिस्टें आती रहती हैं। दोस्तों जो लिस्टें आती हैं वो फर्स्ट और सेकंड, सबसे ज़्यादा फर्स्ट मेजर लिस्ट होती है और सेकंड मेजर लिस्ट होती है। उसके बाद सिर्फ जब भी लिस्ट आएगी 2-2 3-3 जनों के नाम आते रहेंगे, 4-4 जनों के नाम आते रहेंगे लिस्टों में। बट उसमें मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपका नाम नहीं आएगा। अगर पहली 2 लिस्टों में नाम नहीं आता, उसके बाद आपका नाम नहीं आएगा। आपका ना वेटिंग में आएगा, फिर आपका डी रिजर्व होने पे आएगा। जो बोलते रहते हैं कि सीटें डी रिजर्व होंगी, डी रिजर्व कब होंगी किसी को नहीं पता, होंगी भी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि 61 बोल रहे हैं, ये 60 ऐसे 62 बोल रहे हैं, सब 60 बोल रहे हैं ना। तो हाँ, आपको इनको सिर्फ वीडियो को देखना है, वॉच करना है, बट इनको फॉलो नहीं करना, रियल लाइफ में फॉलो नहीं करना। क्योंकि जब ये बोलेंगे कि आपको ऑप्शन चूज़ करने का मौका दिया जाए, ईडब्ल्यूएस की सीट लें या जनरल की सीट लें, तो आपको अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही आप सेफ हो। 65 तक जो बच्चे आ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मैं जनरल में सेफ हूँ या ओपन में सेफ हूँ, तो वो खुशी खुशी अपनी ओपन में सीट ले लें। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, अगर उनको लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ, जैसे कि अदर यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, तो वो अपने मन से जो भी सीट लेना चाहें वो ले सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो साफ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस ओपन वाले 65 नंबर वाले भी अभी तक सेफ नहीं है। क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बुला चुके हैं, ओपन के जनरल के 4330 कैंडिडेट बुला चुके हैं, और उस हिसाब से बीएड निकाल करके भी और काफ़ी सारे जने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल के भी, सब कुछ निकाल नकुल के भी 65 नंबर वाले बहुत मुश्किल से सेफ होंगे। 66 नंबर तक ये आंकड़ा है कि सेफ हो सकते हैं। 67 तो पूरा है, 67 100%। जिनके 67 से ऊपर ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो खुशी खुशी ले सकते हैं अपनी ईडब्ल्यूएस की सीट, ठीक है, या सॉरी ओपन की सीट। बट 67 के बाद कहने का मतलब जिसके 66 है या जिसके 65 है, वो बिल्कुल भूल के भी अपनी रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को मत छोड़े, अगर ऑप्शन आपसे मांगी जाती है तो। ठीक है दोस्तों, तो एक अपडेट ये थी कि जो आज केस था 2364 का, उसकी सुनवाई नहीं है, और उसकी जो डेट पड़ गई है 20 जुलाई पड़ गई है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था स्टडी शॉर्टकट का, वैसे भी मेरे पास ग्रुप में मैसेज आ गया था। तो सुनवाई नहीं हुई थी, 29 नंबर में था कोर्ट केस, और 263 नंबर अपना सीरियल नंबर था, पहले जज साहब पहले उठ गए थे, इसलिए ये सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो ये सुनवाई तो ऐसे चलती रहेगी, होगी भी या नहीं होगी। तो इस सुनवाई में तो और 2-3 सुनवाई होंगी 20 जुलाई के बाद।
2-3 सुनवाई और होगी, तब जा कर के ये 2364 का मसला हल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और मैंने क्या कहना था कि आपको सिर्फ अपनी रिज़र्व कैटेगरी में सीट लेनी है। मेन पर्पस बताने का यही है वीडियो बनाने का, कि आपको अपनी रिज़र्व कैटेगरी, आपको जो रिज़र्व कैटेगरी के बेनिफिट्स हैं मेन, तो वो नहीं भूलने हैं, ठीक है, किसी के कहने पे। थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। अब इस वीडियो को बंद कैसे करेंगे?